Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we will study marketing class 11th का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 1 की हमने सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं और हमने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको दे रखी है, तो आप उधर भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। तो हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट ओवरऑल ये होता है कि जैसे कि मार्केटिंग के एनवायरनमेंट किस बेस पे किस एनवायरनमेंट में मार्केटिंग बेस्ड रहती है। तो ये इस चैप्टर में तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। वैसे कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट क्या होता है? नाम सुन के लग रहा है कि कुछ कंट्रोल मतलब कंट्रोल में है ना। तो कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट यदि कंट्रोल करने वाला इन्वायरमेंट ऐसी कुछ है। तो कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स दोज फोर्सेस दैट कैन बी कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। अब कंपनी, अब मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मतलब कि जो हमने बोला था कि मैनेजमेंट होती है कंपनी की, जो सारे डिसीजंस लेती है कंपनी की, जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग के कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए और भी डिसीजंस लेती है। तो मैनेजमेंट मतलब कि कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो मैनेजमेंट मतलब कि जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की वो कंट्रोल कर पाए। तो लार्ज एक्सटेंट पे मतलब कि कंट्रोल कर पाए मैनेजमेंट, वो होते हैं कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स कंपनी इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपनी इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे कि डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, 1 दिन में, 2 दिन में, मंथ में, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट जैसे डिसाइड करेगी वैसे ही होएगा, कितने वेजेस देने चाहिए लेबर्स को और भी चीज़ें मतलब कि इंटरनल जो कि कंपनी के उसमें हो कंट्रोल में, वो होता है उनका इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो कंपनी का होता है, जो कंपनी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है वही कंट्रोलेबल होता है। जो भी कंपनी के बाहर होते हैं वो होते हैं अनकंट्रोलेबल, बल्कि उसे एक्सटर्नल है, क्या कंट्रोल करेंगे भाई, है ना। सो दैट इज एक्टिविटी अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कि जो कंपनी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है वही कंट्रोल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो होता है कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। अब अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट क्या है? अब हमने बोला एक्सटर्नल कुछ है, तो हम देखते हैं है क्या ब्रीफली। अब फॉर एग्जांपल है कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट में क्या है, मतलब क्या क्या कंट्रोल हो सकता है। प्रोडक्शन कंट्रोल हो सकता है कंपनी में, है ना। फाइनेंस मतलब कि कितना इसमें एक्सपेंडिचर में, कितना इसमें एक गुड्स कितने के खरीदने चाहिए, क्या मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है। ह्यूमन रिसोर्स वही लेबर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। व्हाट इज अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट? तो हम पढ़ रहे थे कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, तो इनके बीच का डिफरेंस भी आ सकता है, कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट एंड अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। व्हाट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है, सो इसे ज़रूर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट क्या होता है? सुन के ही लग रहा है कुछ एक्सटर्नल है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कंज्यूमर हो एक कंपनी के, आप उसी चीज़ का प्रोडक्ट ब्रांड का कंज्यूम करते हो, जो भी हो मतलब कि, ठीक है। तो आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ आज इसका प्राइस ये होना चाहिए, कल इसका प्राइस होना चाहिए, नहीं ना, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके अंडर में नहीं है। ऐसे ही जो कंपनी के अंडर में होता है इंटरनल एक्टिविटी होती है वही तो कंट्रोल कर सकती है कंपनी, है ना। बाहर कुछ कंट्रोल थोड़ी ना कर सकती कंपनी, ठीक है। तो अनकंट्रोल एनवायरनमेंट विच कैन नॉट बी जनरली बीन इन्फ्लुएंस टू कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट कंट्रोल ही कैसे करेगी जब वो कंपनी के अंडर में ही नहीं है। जब अंडर में होगा जब तो कंट्रोल करेगी मैनेजमेंट, वरना नहीं करेगी। तो अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो कंपनी के अंडर में नहीं होते और वो मतलब कि कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। तो एंड और भी क्या होता है, इट इफेक्ट मतलब कि हमने देख तो लिया कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है कंपनी पे? इट इफेक्ट मार्केटिंग पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी में बहुत इफेक्ट करता है ना। स्ट्रैटेजी से भी इफेक्ट करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है तो फर्दर क्लासीफाई इनटू है, मतलब कि 2 कैटेगरी में क्लासीफाइड है, एक माइक्रो है एक मैक्रो है। तो इन्वायरमेंट, सो ये यही होते हैं इफेक्ट्स। तो पॉलिसीज पे इफेक्ट करेगी, स्ट्रेटजीज पे इफेक्ट करेगी, है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो ये 2 कैटेगराइज में होते हैं कंट्रोल अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट का। फर्स्ट इज माइक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब ये करता क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड सप्लाईज,
सप्लाई, मतलब कि कितनी सप्लाई होनी चाहिए, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स, है ना। ये हो गए माइक्रो, मतलब कि बहुत छोटे स्मॉल स्केल में हमने पढ़ा था। माइक्रो का मतलब, मैक्रो का मतलब स्मॉल स्केल में, फिर से समझाता हूँ मैं। स्मॉल स्केल के अंदर जो जैसे कि इन्वायरमेंट आता है वो होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल स्केल, है ना। तो सप्लायर्स, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स, ये तो नॉर्मल ही है, मतलब कि ज़्यादा बड़े बेसिस में नहीं है। अब मैक्रो जो कि है वो बड़े लेवल पे होता है, मतलब हाई लेवल पे होता है इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, अब टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए, हम पुराने टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन थोड़ा सही होगा नहीं, है ना। तो पॉलिटिकल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज आती है, न्यू न्यू रूल्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है फॉर दी कंपनी, प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है बड़े लेवल पे, है ना। लीगल लीगल भी, जैसे कि अब पॉलिटिकल लीगल वो, है ना। तो मैक्रो बहुत बड़े स्केल, लार्ज लेवल पे जो होता है इन्वायरमेंट चेंज, वो होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। तो थैंक यू। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।